डेली हर 30 मिनट्स में एक किसान जहर पी लेता है या फिर फांसी लगा लेता है या अपने सर पर बंदूक रखकर अपने आप को कत्ल कर देता है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मजीद 10 किसान अपने आखिरी सांसें ले चुके होंगे। पंजाब में गोभी जहर से सस्ती है। भिंडी कुछ दिन पहले 1000 रुपये मन हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोग अपने जानवरों के आगे चारे के बजाय भिंडी डाल रहे थे। NCRB की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में इंडिया में 11,000 किसानों ने खुदकुशी कर दी। ये हालात सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जैसे ममालिक के किसानों की नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज के किसानों के साथ हो रहा है। हमारे सोसाइटी में किसान वो शख्स बन चुका है जो पूरे कौम को खिलाता है लेकिन खुद भूखा रह जाता है। आपके जहन में आ रहा होगा कि शायद आजकल हालात ठीक नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि किसान मर नहीं रहे हैं बल्कि उन्हें मारा जा रहा है और ये फुल प्लान है। That thousands of farmers committed suicide in the... You know that the rate of suicide among farmers is 3.5 times higher. Stress and depression and suicide in a farmer is part of it. आजकल किसान जो ये सब कुछ झेल रहे हैं इसकी पहली वजह है द ग्रेट स्टारवेशन प्लेबुक। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ पावरफुल गवर्नमेंट्स और बीज बनाने वाली कंपनियां खुद से शहद लाने के लिए पुराने चालों का इस्तेमाल करती है। अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच्चाई यही है क्योंकि ये लोग अपने फायदे के लिए गरीब किसानों को तबाह कर देते हैं। 1913 में सोवियत डिक्टेटर स्टालिन ने यूक्रेन के किसानों से जबरदस्ती बीज छीन ली, जिसे होलोडोमोर कहते हैं। होलोड का मतलब है हंगर और मोर्टी का मतलब है डेथ, यानी कि डेथ बाय हंगर। इस होलोडोमोर में 3.10 मिलियन लोग मारे गए। आज की गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशन भी इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, बस सिर्फ नाम बदल दिया है इसका, जिसे मॉडर्न वे में प्री ट्रेड, प्राइस कंट्रोल और कॉर्पोरेट पॉलिसीज कहते हैं। जराडान की इस रिपोर्ट को देखिए। पंजाब की गवर्नमेंट ने किसानों से ये वादा किया था कि वो उनसे एक मन गंदम 3,900 रुपए की लेंगे, लेकिन जब वक्त आ गया तो एक मन गंदम की कीमत 2,400 से लेकर 2,700 के दरमियान रख दी गई, जो कि इसके बजट से भी कम था। इसका बजट था 3,200 रुपए। इसकी वजह से रातों रात 6 मिलियन यानी कि 60 लाख किसानों को बैंकरप्ट किया गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे जो वजह है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड बैंक के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज हुए हैं जिसमें लिखा था कि छोटे किसान मिलकर या तो बड़ी जमीन बना ले या खत्म हो जाए। एंड वी ऑल नो, जो बाप कहता है वही यहाँ पर बच्चे मानते हैं। चाहे गरीब लोग मरे या फांसी लगा ले, वो सिर्फ अपने फायदे को देखते हैं। और वर्ल्ड बैंक के इस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि वो गरीब किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर करें। पाकिस्तान इस वक्त शदीद वाटर क्राइसिस का शिकार है। WRI और IMF ने पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पानी की किल्लत का शिकार होने वाला मुल्क करार दिया है, और इसके साथ ये भी कहा है कि अगर ऐसी हालात चलते रहे तो 2025 के बाद पाकिस्तान एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी का शिकार बनेगा। ये वो हालत होती है जिसमें किसी कंट्री के पास पर पर्सन 500 मीटर क्यूब से भी कम पानी दस्तयाब होती है। 2024 में नहरी पानी की तकसीम में सिंध को 3.4% कम हिस्सा मिला, जिसकी वजह से चावल की फसल पर काफी बुरा असर पड़ा। पानी न मिलने की वजह से तकरीबन 20,000 एकड़ जमीन बंजर बन गई, खास तौर पर फेरोज, बदेन और सजावल जैसे डिस्ट्रिक्ट में। इस नुकसान के बाद किसानों ने फसलें उगाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मईशत पर काफी बुरा असर पड़ा। मैंने अफ्रीकन रिवॉल्यूशन वाली वीडियो में कहा था कि अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म है, यानी कि वो गुलाम है। यही सेम चीज़ पाकिस्तान में भी है, जिसे क्लाइमेट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इस क्लाइमेट कॉलोनियलिज्म में एक बड़ा मुल्क छोटे मुल्क की दो मेन चीज़ों को कंट्रोल करता है, एक है खुराक और दूसरा है इकोनॉमी। जब कोई आपकी एग्रीकल्चर को ही कंट्रोल करे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खुराक ज़रूरी होती है, और जिंदा रहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे फिर कोई उसे उंगलियों पर नचाए या फिर उसकी हर जगह बेइज्जती करे। हमारे मुल्क के अंडरग्राउंड वाटर को बगैर रेगुलेशन के निकाला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये ज़्यादातर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स और पासपोर्ट फैक्ट्रीज के जरिए हो रहा है। किसानों की खेत खुश है, लेकिन इस जहर को बनाने के लिए फैक्ट्रीज 24 आवर्स पानी को खींच रही है। अगर यही सब कुछ रहा और हुकूमत ने पानी को इस मसले को ख़त्म करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया तो मुल्क में पानी के लिए एक जंग छिड़ सकती है, जिसमें यही सूबे एक दूसरे के खिलाफ होंगे। किसान कॉरपोरेशंस के और आम लोग फैक्ट्रीज के खिलाफ लड़ेंगे। जब हुकूमत ने किसानों के साथ धोखा किया तो तबाहियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। 2023 में कपास की पैदावार 10.2 मिलियन बेल्स थी, जबकि 2024 में ये कम होकर सिर्फ 7 मिलियन बेल्स तक पहुंच गई। इसमें 30% का ड्रॉप देखा गया, जो पिछली 30 सालों में नहीं देखा गया था। 2023 में मकई की पैदावार 9.7 मिलियन टन थी, जबकि 2024 में ये 8.2 मिलियन टन तक पहुंच गई। इसमें 15.4% की कमी देखी गई। इसने मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, शेखुपुरा और गुजरावाले के किसानों को तबाह किया।
हुकूमत की सिर्फ इसी एक धोखे की वजह से तबाहियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। किसानों के पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं तो सीड नहीं तो बंजर ज़मीन तो किसानों की खुदकुशी। लेकिन आखिर किसानों को ये दिन देखना क्यों पड़ा? हुकूमत की तरफ से नो कैश सपोर्ट। उन्होंने फार्मिंग के लिए जो कर्ज ली थी वो उसे दोबारा वापस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने फायदे के बजाय नुकसान किया था। और हुकूमत ने फर्टिलाइजर्स और सीड्स की कीमत डबल कर दी। 2024 में बलूचिस्तान में 1000 छोटे डैम खुश्क हो गए। अंडरग्राउंड वाटर की लेवल 200 फीट तक नीचे चली गई। बलूचिस्तान के बहुत से डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद, खुजदार और चमन जैसे डिस्ट्रिक्ट में 70% जमीन सूखी पड़ी है। KPK में आए रोज धमाके होते हैं, लोग एक दूसरे को बड़े बाजार में गोलियां मारते हैं, लेकिन कोई कानून नहीं है। 2024 में 400 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान ले ली। 2025 के बजट में 15 बिलियन रुपीस को यूरिया इंपोर्ट करने के लिए रख दिया गया, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 82% पैसों को काट दिया गया। पंजाब में एग्रीकल्चर के लिए एक जहरीली दवा ग्लिफोसेट भेजी जा रही है, जिसकी वजह से 300% कैंसर में इजाफा हुआ। KPK की गोदामों में किसानों को 50% ज्यादा कीमत देकर यूरिया ब्लैक मार्केट से लेनी पड़ी। अफगानिस्तान से नकली और नुकसानदेह फर्टिलाइजर्स को स्मगल किया जा रहा है। बलूचिस्तान के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट तक तोकात पहुंची ही नहीं है। वहां पर उन्हें एक बोरी लेने के लिए 8000 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि इसकी सरकारी कीमत 3200 रुपए है। गंदम की नाकामी के बाद किसानों ने मटर की तरफ रुख किया, जिसमें एक बोरी पर 1942 रुपए का खर्चा आया, जबकि मटर की एक बोरी की कीमत 1200 रुपए है। फिर से तबाहियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। गंदम नाकाम हुई तो किसानों ने सब्जियों की तरफ रुख किया। मार्केट में मटर की सप्लाई 64% ज्यादा हुई। तो सप्लाई ज्यादा हुई तो कीमतें गिर गई, और कीमतें गिर गई तो किसानों की हालत फिर से खराब हो गई। मुल्क में कोल्ड स्टोरेजेस बहुत कम है, जिसकी वजह से मार्केट में पहुंचने से पहले 40% सब्जियां सड़ जाती है। इंपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है, सारा ट्रेड मकामी मार्केट में होता है। अगर सप्लाई बढ़ गई तो फिर से कीमती ज़मीन बोस हो जाती। जो चीज़ एक मार्केट में बहुत कम कीमत पर मिल रही होती है, उसी चीज़ के लिए दूसरे ज़िले के लोग तड़प रहे होते हैं। स्वात और दीर में सिलक की वजह से कोल्ड स्टोरेज की 60% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गई। किसानों ने कीरा और टमाटर सड़कों के किनारे फेंक दिया, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था। बलूचिस्तान की पूरी सूबी में सिर्फ क्वेटा में एक कोल्ड स्टोरेज है। इसी साल चंद महीने पहले गाजर और प्याज की फसल काटने के बाद 70% खराब हो गई, क्योंकि कोई कोल्ड स्टोरेज मौजूद ही नहीं था। अफ्रीका के लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। 2025 में उन्होंने 110 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट की है, जबकि 10 साल पहले 2015 में ये इससे 3 गुना कम थी। अब इसका पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ्रीका के इंपोर्ट से क्या ताल्लुक है? तो ताल्लुक है इसका, क्योंकि आज सिर्फ 4 कंपनियां पूरी दुनिया की 90% अनाज को कंट्रोल करती है। ट्रिप्स एग्रीमेंट के जरिए किसानों के हाथ पैरों को बांध दिया गया है। ये एग्रीमेंट 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके मुताबिक इस एग्रीमेंट को फॉलो करने वाले ममालिक को पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स वगैरह के बारे में सख्त कवानीन अपनाने पर मजबूर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री कोई सीड या कोई मेडिसिन वगैरह बनाती है तो दूसरा मुल्क उसी फार्मूला को यूज़ नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई किसान इन कंपनियों की सीड को एक बार इस्तेमाल करता है तो फिर वो इसी फसल की सीड को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दूसरी बार फसल को उगाने के लिए किसानों को नई सीड्स खरीदने पड़ते हैं, चाहे वो मर रहे हो या खुदकुशी कर रहे हो। अब यूरोप और अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज में तो किसान ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में किसान इसकी वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। ये कंपनीज हर साल नई नई सीड्स बनाते हैं और GMOs के नाम पर जहर बेचते हैं। जब वो बीज एक बार किसी खेत में उगाया जाता है तो दोबारा उसी खेत में वो उसी तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। इसी बीज को उगाने के लिए वो ऐसे फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। जब वो फर्टिलाइजर्स एक बार किसी खेत में की जाती है तो वो खेत नेचुरल फसल को उगाने के लायक नहीं होता है। इसी तरह ये बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉरपोरेशंस जो छोटे छोटे ममालिक के ग़िज़ा तक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। आज जब किसी किसान को फसल उगाने के लिए पानी तक नहीं मिल रही है तो वो शहर में जाकर दूसरे रोजगार की तलाश में है। कादिर बख्श सोमरो का 200 एकड़ का पाम अब मिट्टी की ढेर बन चुका है। उसने कहा, जब पीने के लिए पानी नहीं है तो फसल उगा कर किया करना। आज हम सिर्फ किसानों की तबाही नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी आने वाली नस्लों की बर्बादी देख कर ये कह रहे हैं कि हमारा वक्त गुजर जाएगा। इन बड़े बड़े लोगों को आज पैसे ने अंधा कर दिया है, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि ज़मीन इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन इंसान की लालच के लिए नहीं। याद रखना कि जब इंसान की लालच की वजह से आखिरी मछली पकड़ी जाएगी, आखिरी दरख्त काटा जाएगा, आखिरी दरिया जहरालूद बन जाएगी, तो तब इंसान को समझ में आएगा कि पैसा खाया नहीं जाता है।